क्या तमिलनाडु में वाकई में प्रशांत किशोर की पॉपुलैरिटी महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा हो गई? If I help TVK win next year, who would be more popular in Tamil Nadu? My fellow Bihari MS Dhoni, who makes win Chennai Super King every time, or Prashant Kishore? So you see, so I have my own battle to win. I have to become the most popular Bihari in Tamil Nadu. So I have to compete with Mr. Dhoni, who makes Chennai Super King win. I will make TVK under your leaders win. प्रशांत किशोर की ये भविष्यवाणी जो कल तक हवाबाजी लग रही थी, आज सच लग रही है। सच सामने आ चुका है। कल तक लोग ये कह रहे थे कि प्रशांत किशोर सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं, हवाई फायर कर रहे हैं, लेकिन जब ये रिजल्ट आया तमिलनाडु का, तब लोगों के ये समझ में आ गई कि प्रशांत किशोर जो कह रहे थे वो हवाबाजी नहीं थी, वो सच्चाई थी। कई दशकों से तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके आपस में लड़ रही थी। कभी डीएमके की सरकार बन रही थी, कभी एआईडीएमके की सरकार बन रही थी। तीसरी कोई पार्टी नहीं थी इनको हराने वाली। दूसरा, द्रविडियन राजनीति का बरगद गिरा है या कुछ और हुआ है? मुझे लगता है शायद बरगद गिरा है। क्यों? क्योंकि जयललिता के जाने के बाद में स्टालिन राजनीति में आए, सरकार बनी, डीएमके से मुख्यमंत्री बने। इसके बाद में लोगों ने यह मान लिया था कि इनको हराना अब इम्पॉसिबल है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े सितारे जो करीब 33 साल से फिल्मों में काम कर रहे थे, लोगों के बीच काफी पॉपुलर भी थे, उन्होंने 2 साल पहले एक नई पार्टी बनाई, टीवीके पार्टी बनाई। उससे कुछ समय पहले तक वो एक्शन मूवीज किया करते थे, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि मुझे अब राजनीति में आना है, तब वो ऐसी मूवी बनाने लग गए थे जिसमें वो जनता की भलाई करते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें वो उन मुद्दों को दिखा रहे थे जिन मुद्दों के ऊपर तमिलनाडु की सरकार कभी गौर नहीं कर पा रही। इस तरह की फिल्में आती थी, उनमें इन मुद्दों को दिखाया जाता था। जनता जब देखती थी तब विजय के रूप में उन्हें अपना असली जननायक दिखाई देने लगा। इसके बाद में 2 साल पहले विजय ने फिल्म इंडस्ट्री से संपूर्णतया इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि मैं अब जनता की सेवा के लिए जमीन पे आ रहा हूं, मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ रहा हूं, मैं मेरा पूरा वक्त अब राजनीति में दूंगा। विजय को जीताने में अगर किसका योगदान है तो वो सबसे पहले है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर बिहार के रहने वाले हैं। प्रशांत किशोर अब की बार बिहार में जब चुनाव लड़े थे तो एक भी सीट उनकी पार्टी नहीं आई, जीत पाई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बैड प्लेयर है तो वो बैड कोच रहेगा। कई बार बैड प्लेयर गुड कोच बन जाता है। प्रशांत किशोर ने 2014 में मोदी जी के लिए रणनीतियां तैयार की थी, मोदी जी जीत गए थे। नीतीश कुमार के लिए रणनीतियां की थी, आंध्र प्रदेश में जगमोहन उनके लिए की थी, वो जीत गए। अब वो विजय के साथ शामिल हो गए। स्टालिन ने कभी नहीं सोचा कि उन्हें इस तरह से हार का मुंह देखना पड़ेगा, हार का सामना करना पड़ेगा। विजय स्टालिन को स्टालिन अंकल कह के बुलाते थे। स्टालिन उनको एक नया राजनीतिक खिलाड़ी मानते थे। उन्हें यह नहीं पता था कि विजय नए इंडस्ट्री में जरूर हैं, इस राजनीति वाली में, लेकिन वो धीरे धीरे प्रशांत किशोर की जो बनाई हुई रणनीतियां थी उसके ऊपर वो काम कर रहे थे। दूसरा, बिहारी अस्मिता की बात आ गई थी। स्टालिन को जब जिताया गया था प्रशांत किशोर की रणनीति के द्वारा, उसके बाद में स्टालिन ने बिहारियों के ऊपर कुछ अभद्र कमेंट किए थे। इसके बाद में प्रशांत किशोर को
ये बातें बड़ी बुरी लगी थी कि मैंने इन लोगों को जिताने में पूरा प्रयास किया, अपना दिमाग इस्तेमाल किया, रणनीति बना के दी, इसके बाद में ये जीत गए। और जब ये जीत गए तो ये हम बिहारियों के ऊपर गलत बातें, गलत टिप्पणी कर रहे हैं। विजय 2 सीटों से चुनाव लड़े थे और दोनों ही सीटों से जीत गए। सबसे बैड न्यूज ये है कि स्टालिन जिस सीट से लड़े थे वो उसी सीट से हार गए। टीवीके को 109 सीट मिली हैं, जो कि पहली बार में अपने आप में एक बहुत बड़ा इजाफा है। अब विजय ने जमीन पे आके बहुत से वादे किए। जब वो जमीन पे आए तो एक व्हाइट शर्ट पहनते थे सिंपल सा, एक लाइट खाकी कलर की पैंट पहनते थे। वो उस चमकता हुआ सितारे की तरह प्रचार प्रसार में नहीं जुटे। लोगों के सामने वो उनकी तरह ही गए, एक सिंपल आदमी बन गए। लोगों के बीच वो गए, बातें की, उनकी समस्याओं के ऊपर बातें की और विश्वास में लिया। मैं आपको बताऊं, जो ये विजय हैं ये क्रिश्चियन समाज से आते। क्रिश्चियन समाज के ऊपर कई बार ये ब्लेम लगाया जाता कि ये धर्म परिवर्तन करते हैं। क्रिश्चियन समाज तमिलनाडु में कोई ज्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन इसके बावजूद विजय ने लोगों का विश्वास जीता। फिर वो चाहे क्रिश्चियन समाज के हो या हिंदू हो या फिर किसी दूसरे धर्म या जाति से हो, सब लोगों का विश्वास जीता। इसके बाद में वो लोगों के नायक के रूप में सामने आने लग गए। अब विजय की इतनी डिमांड हो गई कि एक दिन में उनको कई जगह जाना पड़ता था, लेकिन वो पहुंच नहीं पाते थे। इसके लिए वो बॉडी डबल का इस्तेमाल करते थे। कई जगह होलोग्राम का इस्तेमाल किया जाता था। होलोग्राम का इस्तेमाल सबसे पहले मोदी ने किया था 2014 में, उसके बाद में उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन अब की बार अपने प्रचार प्रसार में विजय ने होलोग्राम का इस्तेमाल किया। विजय की जो सिंबल था, चुनावी चिन्ह था, वो था सिटी। और जब वो होलोग्राम पे आते तो ये बात कहते, क्या आप सिटी बजाने को तैयार हैं? तो उसके जवाब में सब लोग सिटी बजाते। इसका मतलब कि हाँ, हम भी सिटी बजाने को तैयार हैं। जो वादे किए वो वादे मैं आपको बताता हूं। विजय ने वादे किए कि जिन महिलाओं की शादी होगी उन्हें 8 ग्राम सोना दिया जाएगा हमारी तरफ से, जब हमारी पार्टी जीत के सरकार में आएगी। इसके बाद में यह भी कहा गया जिन महिलाओं की शादी होगी उनको रेशमी साड़ी गिफ्ट में दी जाए। परिवार की मुखिया महिला को 2500 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। हर परिवार को 6 सिलेंडर फ्री में दिए जाएंगे। ये विजय ने वादे किए थे आम जनता से। जब किसी के बच्चा होगा तो एक गोल्ड की रिंग दी जाएगी। महिलाओं को बोला गया कि दीदी आप बस में जितना चाहो उतना सफर करो, फ्री में करो, आपसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा। बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों के लिए कहा गया कि आपको 3000 रुपए पर महीने पेंशन दी जाएगी। इसके बाद में कहा गया, इसके बाद में वादा किया गया, प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। किसानों के लिए लोन की व्यवस्था की जाएगी। फ्री इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि ये सारी रणनीतियां प्रशांत किशोर ने ये तय की थी। ये क्यों की गई? क्योंकि ऐसी रणनीतियां बिहार में भी की गई थी। डीएमके की पार्टी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार लोगों के सामने उजागर हो गए थे। सब लोग परेशान हो चुके थे। दूसरा, परिवारवाद से वो परेशान हो चुके थे। इसलिए लोग खुद ये चाह रहे थे कि कोई नई पार्टी आए, नया एक्सपेरिमेंट किया जाए। मैं आपको बताऊं, विजय को शहरों से 80% से ज्यादा वोट मिले। डीएमके की हार की जो असली वजह है वो उनका एक अहंकार था कि हम कई वर्षों से यहां पे राज कर रहे हैं, हमें हराने वाला कोई नहीं है। दूसरा, वो जनता से दूर हो चुके थे। जनता के मुद्दों को वो नहीं पहचान रहे थे।
ना सुन रहे थे, इसलिए स्टालिन खुद भी हार गए। एक पॉइंट और माना जाता है, त्रिशा फिल्म अभिनेत्री। त्रिशा और विजय ने करीब 3 फिल्में साथ में की, तीनों सुपर डुपर हिट हुई। कुछ साल पहले विजय की पत्नी ने यह इल्जाम लगाया कि मेरे पति विजय का त्रिशा के साथ में अफेयर चल रहा है। उनके तलाक की अर्जी भी लगाई गई। तो 4 मई को त्रिशा का बर्थडे था, तो क्या विजय के लिए एक लेडी लक था? लेकिन अब ये कंफर्म नहीं कह सकते। त्रिशा विजय के जीतने के बाद में सीधे उनके घर पहुंच गई बधाई देने के लिए। इसके बाद में स्वाभिमान की लड़ाई बिहारियों की थी। ये 2021 के चुनाव के बाद प्रशांत किशोर ने यह सोच लिया कि 2021 में मैंने स्टालिन को जिताया अपनी रणनीतियों के थ्रू। लेकिन इसके बाद में स्टालिन ने बिहारियों के ऊपर गलत तरह की टिप्पणी की, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। अब बात आ गई थी बिहारियों के स्वाभिमान की, इसलिए अब लोग ये भी मानते हैं कि प्रशांत किशोर अपनी इस जीत में, अपनी इस लड़ाई में जीत चुके हैं। अब एक बात और है, प्रशांत किशोर ने बिहार से चुनाव लड़ा, उनकी पार्टी ने लड़ा, एक भी सीट नहीं जीत पाई, वो खुद भी नहीं जीत पाए। लेकिन वो एक बैड प्लेयर जरूर थे, लेकिन वो एक गुड कोच जरूर है। आप लोगों ने भी देखा होगा, क्रिकेट में भी देखा होगा, जो अच्छा प्लेयर है वो अच्छा कोच नॉर्मली नहीं होता। दोनों क्वालिटी एक आदमी में नहीं है। एक बैड प्लेयर है वो एक अच्छा कोच हो सकता है, ये आपने भी बहुत जगह देखा होगा।